चेतन भगत के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन चेतन भगत अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं। वो ये है कि ही इज़ प्रोबेबली द ओनली इंग्लिश ऑथर हु हैज़ जज्ड डांस रियलिटी शो। तो मेरा पहला सवाल उसी के बारे में है कि बीइंग ए नॉन टेक्निकल पर्सन, कितना ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट था जब पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म कर लेते थे तो उसके बाद एक्सपर्ट कमेंट करना कितना डिफ़िकल्ट या कितना ईजी था? हाय। ओके। हाय सर, मैं बताता हूँ। ये आप बात करें, एक शो मैंने किया था, मेरा एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है कि दुनिया में आई थिंक आई एम द ओनली इंग्लिश राइटर जिसने कोई हिंदी डांस रियलिटी शो जज किया है। ना पूरी दुनिया में ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। तो एक रिकॉर्ड तो मेरा रहेगा, नच बलिए सीज़न 7। बट मैं बिफोर उसमें जाऊँ, मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं मिरांडा हाउस में हूँ। आपने वेन्यू बड़ा कमाल का चुना है, क्योंकि मैं यहाँ आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था एक ज़माने में बहुत पहले, और हमारे कॉलेज में एक चीज़ होती थी सोशल्स, कि लड़कियों से मिलो। मैं जो फैक्ट की बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे आईआईटी में लड़कियाँ बहुत कम थी। मेरे बैच में आई थिंक, मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कोई मिरांडा हाउस मोमेंट है आपके लाइफ में? सर मेरी लाइफ में तो बहुत, मतलब मेरे मोमेंट है, मिरांडा हाउस के लिए नहीं है। पर तो वो सोशल हमारे हॉस्टल का, मेरा कुमाऊं हॉस्टल था आईआईटी हॉस खास में, हमें 70 रुपये देने होते थे। मतलब लड़कियां आएंगी तो उनके लिए आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, खाना वाना होगा, गेस्ट है वो हमारे। बस एक ऑर्गेनाइज होती थी उस टाइम पे। तो हमने 70 रुपये दे के सोशल किए। एक ही मेरा दोस्त है जिसको गर्लफ्रेंड मिली और उसकी उससे शादी भी हो गई है, वो आज तक वो मिरांडा हाउस की है। तो उसका बेस्ट रिकवरी हुआ है 70 रुपये का। और बाकी मेरा तो वही इंटरेक्शन था कि मिरांडा हाउस के अंदर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि भाई आप ये सोशल पे आप मिल सकते हैं। और मैं फर्स्ट ईयर में था, वो मेरे को ज़ीरो कॉन्फिडेंस था किसी से बात करने का। तो मैं बस 35 रुपये सैंडविच के थे, 20 रुपये बस के थे, 10 रुपये रसना के थे, ऐसा कुछ हमने किया था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं मिरांडा हाउस आऊँगा और मुझे यहाँ की मैडम अंग वस्त्र पहना रही होंगी। तो आज मेरे भी वो 70 रुपये वसूल हो गया। तो इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। वैसे यहाँ पे हमने एक और लिंक भी है मेरा, एक फिल्म बनी थी हाफ गर्लफ्रेंड, उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। तब हम आए थे गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ही शूटिंग अलाउड है 40 डिग्रीज में। तब तो कोई था ही नहीं कैंपस में स्टूडेंट वगैरह, बट द बास्केटबॉल कोर्ट्स एंड ऑल वी शॉट देयर। सो यस, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू टू जागरण जो इतना बढ़िया मंच उन्होंने मुझे दिया। और सर नच बलिए का जो था वो शो, मैं आपको सच बताता हूँ, आज कोई पूछता नहीं है इंडिया में राइटर को। क्रिकेटर को पूछते हैं, एक्टर को पूछते हैं। आपने ये बोला कि शायद एकता कपूर से आपकी उस समय दोस्ती अच्छी थी उस टाइम पे, वही हाँ, शी वाज अ को प्रोड्यूसर ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड, एक्चुअली दैट फिल्म शी वाज प्रोड्यूसिंग इट। तो वो प्रोड्यूस कर रही थी, तो उनका ये शो भी था। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया था, तो उनको मेरी पर्सनैलिटी बड़ी ऐसी लगी कि ये अजीब आदमी है, इसको टीवी पे रखते हैं, ये कुछ अटर पटर बोलेगा और कुछ ऐसे। बट मेरा इंटेंशन आपको मैं क्लियर बताता हूँ क्या था, कि मैं तो खैर अपनी शादी में भी नहीं नाचा, तो मुझे क्या पता है। मतलब आई मीन साउथ इंडियन शादी थी, उसमें नहीं नाचते लोग, जस्ट FYI। तमिल शादियों में अगर कोई किसी ने अभी तक नहीं की होगी आप लोगों ने, पर अगर आप करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि वो सुबह 5 बजे होती है, तो उसमें तो डांस वांस का स्कोप था नहीं। तो मैंने क्यों किया? क्योंकि राइटर को विजिबिलिटी कैसे लाओ पूरे देश में, कैसे लोग कोने कोने में मुझे जाने। एक्टर को एक्टर, क्रिकेटर्स, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नच बलिए है वो इतना पॉपुलर शो है, इतने लोग देखते हैं, पान वाला भी देखता है। और जो वो पान वाला, और मैं न्यूज़पेपर में भी कॉलम्स लिखता हूँ, तो जो पान वाला जब अखबार आता है उसके पान की दुकान पे, तो वो देखता है, अरे ये तो नच बलिए वाला है, देखे तो क्या लिखा है। फिर उसके बाद उसी अखबार में पान पैक करके बेच देता है। लेकिन मेरा काम हो गया। तो एक तरह से मेरा इंटेंशन ये था कि मैं देश के कोने कोने तक जाना जाऊँ। ठीक है, जजिंग थी, नाचना नहीं था। नहीं, वो जब डांस मतलब अगर अच्छा कोई कर रहा है, मजा आ रहा है, तो वो तो आप वो कमेंट के बारे में सोचना, वो एक्सपर्ट कमेंट करना, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। और नच बलिए एक यूनिक शो है कि उसमें रियल लाइफ कपल होते हैं। बहुत सारे डांस शो होते हैं, इफ यू आर इनटू डांस शोज, आई डोंट थिंक एनीबडी हियर इज,
लोग इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे थे, पर उसमें क्या है कि उसमें रियल लाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही आ सकते हैं, लेकिन लोग नकली झूठ बन के आ जाते हैं जस्ट टू पार्टिसिपेट कि हम डेट कर रहे हैं। उसके बारे में आपके तो काफी मेरा comment काम वो था, मेरा काम था रिलेशनशिप का चेक करना। डांस का इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था डांस, लेकिन ठीक है यार। मतलब जब आप खाना अच्छा खाते हो, आपने नहीं भी बनाया, आपको पता ही है कि अच्छा बना है कि नहीं बना है ना। तो डांस का भी आप देख के बता ही सकते हो कि परफॉर्मेंस में फील आया कि नहीं, इमोशन आया कि नहीं। और लास्ट एपिसोड था, उसमें कहा था कि कस्टमर ही है कि जजेस को डांस करना है। मतलब नॉर्मली कोई रूल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, लेकिन आप अगर करेंगे तो मेरे को हमेशा से डांस का एक डर था, और मेरे को पता था मैं अच्छा नहीं करूँगा, और वो मैं करूँगा एक स्टेप भी तो उसका कॉमेडी बनाएंगे, और मैंने किया। और प्लीज़ यूट्यूब पे मत देखना और आप लोग ज़रूर देखोगे उसने तो अभी देखो सर्च करना स्टार्ट कर दिया है तो बट इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, यू नो। जिंदगी में एक राइटर अलग अलग अनुभव करेगा तभी तो अच्छी कहानियाँ लिखेगा, तो ये था यूनिक चीज़। दूसरा सवाल जो मेरे जहन में था, जो मैं पूछना चाहूँगा, आपने दिल टूटने के बारे में कई बार बोला है। हाँ। आप 51 के हो चुके हैं, 41 से 51 के बीच में कितनी बार दिल टूटा? तो बड़ी स्पेसिफिक एज आपने दे दिया ठीक सर। है, पर हाँ 31 to 51। नहीं सर, दिल तो टूटता ही है, मर्द का दिल टूटता ही है। अच्छा, मर्द का काम है, मर्द को बनाया ऐसा है कि men have to approve। आई डोंट नो लड़कियों का भी टूटता है, लेकिन मैं तो मेल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा जानता हूँ। पर मुझे ये पता है कि आदमियों का दिल बहुत ज़्यादा टूटता है, क्योंकि हमारा दिमाग खराब होता है। हम बहुत विजुअल होते हैं ना आदमी, तो कहते हैं ना पहली नज़र में तुझसे प्यार हो गया, है ना। तो बस यार पहली नज़र में प्यार होता रहेगा तो सबके साथ तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी ना, तो इसके बाद वो टूटना ही है दिल। ये 12 इयर्स वाली जो 33 ईयर ओल्ड है, वो आप ही हैं क्या? 12 इयर्स मेरी नई बुक का नाम है, जिसको हाँ, नहीं मालूम, वो आ रही है 1 अक्टूबर। इट इज़ अबाउट अ कपल हु इज़ 33 एंड 21, बट वो मैं नहीं हूँ, नहीं सर, मैं नहीं हूँ। मेरा काम लिखना है, मतलब मैं लिख सकता हूँ एक प्रेमिका और प्रेमी की कहानी, पर ज़रूरी नहीं है सारी कहानियाँ मेरे ही प्रेम पे बेस्ड हों, बट नहीं, वो नहीं है। पर दिल टूटा है, कई बार सबका टूटता है सर, दिल टूटना कभी बंद नहीं होता। नहीं, आपने ये भी बोला था कि 40s में जब आप आए थे तो प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया था, फिर आप अपने जॉनर जो है वो चेंज करके थ्रिलर जॉनर में आप गए। जी हाँ, उसमें पहले मैं बहुत लव स्टोरीज लिखता था, 2 स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, ये वो। 2014 में लास्ट लव स्टोरी लिखी, फिर मैं 40 का हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि यार ये क्या है, ज़िंदगी बड़ी बेकार चीज़ है। 40 के हो जाते हो, फिर 50 60, मतलब डाउन ही है। आप लोग अभी यंग हो ना, आपको वैल्यू ही नहीं है। आपको भी पता है इन लोगों को नहीं वैल्यू कि 20s कितनी अमेजिंग चीज़ होती है। मतलब आप किसी भी 50-60 साल के लो आदमी से पूछ लो कि सारे पैसे ले लो पर वापस 20 का कर दो, वो हो जाएंगे। बट वी कांट डू इट नाउ। पर जब यंग होते हो, तुम्हें कहते एक लाइन है कि द यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग, क्योंकि तो जैसे मुझे लगा कि पता नहीं क्या 40 का हो गया, मैंने कहा यार अब क्या बचा है जिंदगी में कुछ, एंड ये प्यार वगैरह अब क्या लिखूं, मतलब अजीब सा लगता है। सो आई सेड चलो मर्डर मिस्ट्री, सीधा लोगों को मर्डर करते हैं अभी तो मतलब यू नो आई जस्ट वांटेड टू राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बट प्यार में फील नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट देन आई डिड कपल ऑफ दोज, 10 साल के करीब मैंने वैसे फेज रखा। लेकिन इस बार व्हेन आई जस्ट हैड दिस स्टोरी अबाउट दिस एज गैप एंड आई वांटेड टू डू अ वेरी डिफिकल्ट लव स्टोरी जो लोगों को चैलेंज करे। लव और लस्ट दोनों? हाँ, लव और लस्ट दोनों होता है, और वो नहीं होता। हमारी लव स्टोरीज में हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि यू नो प्यार हो गया, अब जन्म जन्म का साथ है, घंटा जन्म जन्म का साथ है, किसको पता है यार। तो सॉरी, बेल माइक, हाँ अच्छा ही था सर, माइक नहीं था पास तो यू नो एज अ राइटर योर जॉब इज टू नो व्हाट सोसाइटी इज थिंकिंग, जो समाज में हो रहा है, जो दिख रहा है। तो टाइम बदल गया है। 2 स्टेट्स के टाइम, 2 स्टेट्स किताब आई थी 2009 में, फिल्म आई 2014 में, उस आज हम 25 में हैं, तो समय बदल गया है। क्या बदला है? 2 स्टेट्स कहानी थी, लड़का लड़की राजी हैं, बस माँ बाप को मनाना है और नहीं मान रहे, और बहुत ही मुश्किल है। अच्छी कहानी है, ठीक है, हो गया। लेकिन आज की डेट में मुझे लगा वो नहीं चाहिए। लड़का लड़की प्यार में है लेकिन खुद ही श्योर नहीं है,
देखा, ये आज की नब्ज है. दिस इज 12 years वेयर द बॉय इज 33 एंड द गर्ल इज 21 एंड और मैं आपको भी सच बता देता हूँ, हमने 12 साल नाम क्यों रखा था. मैंने एक सर्वे किया लोगों से, मैंने कहा कितना एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता लड़का लड़की में. 5 साल कोई फर्क नहीं, 7 साल कोई फर्क नहीं, कितना बहुत ही अजीब है. ओ 20 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 साल तो रिडिकुलस है, इतना नहीं हो सकता. कितने पे कंफ्यूजन है. 12 नंबर आया, इसीलिए 12 साल स्टोरी है कि द आइडिया इज कि दे आर इन लव बट दे आर नॉट श्योर कि ये क्या है, क्योंकि ये तो गलत भी है लेकिन सही भी लगता है. एंड आई थॉट दैट विल मेक अ ग्रेट स्टोरी. एंड अगर कोई 20 साल से लेखक है उसको एक कुछ अलग चैलेंज लेना चाहिए कि ये वाला है, जब हम ही नहीं श्योर है यार, माँ बाप को तो बाद में मनाएंगे. सो दैट हाउ डू यू नो समवन इज द वन. ये सब, हाउ मेनी ऑफ यू आर डेटिंग हियर? हाय बेचारे, एक सच्चा इंसान है पूरे इसमें. अच्छा ठीक है, हाँ मालूम है. ये जागरण वाले लगा देंगे वीडियो, फिर मम्मी पापा देखे बेटे तुमने क्यों हाथ ऊपर किया था. तो ऑफ कोर्स कर रहे हो, या कुछ तो सिचुएशनशिप सबकी चालू है कि नहीं? नहीं, आपके अलावा साथ वालों की, आपके फ्रेंड्स की, आप तो बहुत अच्छे हो. तो बट वी आर नॉट श्योर कि क्या है. एंड आई थिंक दैट इज अ फैसिनेटिंग थिंग कि आजकल ये बहुत हो रहा है कि पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए. हमें पता ही नहीं कि कैसे पता यही हमारा 7 जन्म की बात छोड़ो, कैसे पता कि ये इस जन्म का साथी है या इस साल का साथी है, यही नहीं समझ आ रहा. सो आई थॉट दैट विल मेक अ गुड स्टोरी. या एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये पेरिग्रीन जब आपने छोड़ा, हाँ. नौकरी चली गई आपकी, तो आपने बोला पैसे बचाने के लिए काफ़ी हैप्पी मील्स खाए आपने. हाँ, वो और उसमें काफ़ी बेब्लेड और पोकीमोन और क्या क्या. पता नहीं आप कहाँ से रिसर्च निकाल के लाए हो. नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि वो आप इंडिया लाए कि नहीं वापस सारे टॉयज. हाँ नहीं, ये बात है, जब मैं कॉलेज से निकला था तो मैं जिस कंपनी मैंने ज्वाइन की हांगकांग में, उस 6 महीने में बंद ही हो गई. मेरी वजह से नहीं बंद हुई थी, मैंने नहीं कोई बटन दबाया गलत. वो कुछ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और मेरे को एक और नौकरी ढूंढनी थी. और मेरे पास एक कितने, मतलब 6 महीने में आपके पास कितनी सेविंग होगी. तो मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अगर हैप्पी मील खाऊं मैकडोनल्ड में, 2 हैप्पी मील वो होता है जो बच्चे खाते हैं. आई डोंट नो अगर आपने, और जो उसमें स्मॉल फ्राइज मिलते हैं और टॉय भी मिलता है लेकिन एक, तो हैप्पी मील सस्ता था. तो मैंने कहा कि ये 2 बार अगर खाऊं तो 40 दिन तक मैं यहाँ नौकरी ढूंढ सकता हूँ. तो मैंने 40 दिन सिर्फ हैप्पी मील खाए और हर हैप्पी मील के साथ एक टॉय मिलता था. तो मेरे घर में 70-80 टॉयज भी हो गए थे छोटे छोटे. एंड दैट वाज क्वाइट अ फेज ऑफ माय लाइफ. मतलब आई डिडंट हैव मनी बट एंड आई डिडंट इवन नो जॉब क्या होगी. सो या आई डोंट नो, बट दोस टॉयज आर नॉट वेरी गुड क्वालिटी, यू नो. अच्छा, वो थोड़ा देर वो लट्टू से खेलो और टूट जाता है. उसको हांगकांग में ही छोड़ दिया आपने? कचरे में बस. क्या करें. बहुत ज़्यादा टॉय, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, और वो डब्बे पे पहले से पैक्ड आता है. हाँ, मैंने जो आपकी सबसे पहली किताब पढ़ी वो वन नाइट एट कॉल सेंटर थी. तो तकरीबन 3-4 महीने पहले किसी ऑडियंस में पूछा था आपसे कि आप अपने सारी जो आपने लेखन क्रिया की है उसमें अगर आप रिविजिट करना चाहें तो आप कौन सी किताब को दोबारा रीराइट करना चाहेंगे. तो आपने ये भी बोला था कि शायद इसको ना ही लिखता तो बेहतर था. मैं ट्रेन जर्नी में था. इट्स अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रांची, माय होम टाउन. और मुझे उस किताब ने बांधे रखा. मैं उसको ख़त्म करके ही उठा. तो आई डोंट नो व्हाई यू सेड दैट. यू नो हुआ ये सर कि मेरी पहली बुक आई थी 5 Point Someone और बहुत ज़्यादा हिट हुई थी. और यूजुअली जो भी राइटर जिनकी पहली बुक सुपर हिट होती है उसके बाद वो इतनी अच्छी बुक्स नहीं लिख पाते हैं. वो एक 1 हिट वंडर बन के रह जाते हैं. मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप बहुत से राइटर्स की जो कोई भी सुपर पॉपुलर बुक देखो, वो एक ही बुक के लिए जाने जाते हैं लोग कि इन्होंने ये एक बुक लिखी थी. पर मेरे को, आई लव राइटिंग एंड आई वांटेड टू मेक अ करियर. मेरे को था कि मेरा पूरा करियर बने. तो सबसे खतरनाक बुक दूसरी बुक होती है, जो ये थी. किसी भी राइटर के लिए जो दूसरी बुक है वो खतरनाक है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि मैं हिट हूँ. पहली बुक एक प्योरिटी में लिखी है, अब मैं अवेयर हूँ कि अब, और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कमाल का. उस टाइम की बात है, 2005 में किताब आई थी. उस टाइम पे इंडिया का लेटेस्ट फ्लेवर था कॉल सेंटर. कॉल सेंटर में सब लोग जॉब कर रहे थे, रात को जाते थे. सडनली इंडिया बदल गया ओवरनाइट. रात को लोग जा रहे हैं इनोवाज में, सुबह आ रहे हैं. कॉल सेंटर के लोग सुबह 6 बजे ऑफिस छूटता है और फिर डिस्को जाते हैं. लाइक आपको पता है ब्रेकफास्ट में उनका डिस्को होता है. सो इट वॉज लाइक अ फैसिनेटिंग स्टोरी. आई वॉन्टेड टू राइट इट. मेरे कजन्स थे उसमें. तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि एक रात की कहानी लिखता हूँ. वो कहीं ना कहीं मुश्किल हुई मुझे लिखने में, क्योंकि एक रात, और कॉल सेंटर एज सच जगह बड़ी बोरिंग होती है.
क्योंकि कमरा है उसमें बस ऐसे फ़ोन लगे हुए हैं और एक रात में लिखनी है, तो कैसे लिखूं? तो मैंने अपनी तरफ से कुछ सोचा कि मैं कुछ बड़ी क्लेवरनेस दिखाता हूँ। थैंक यू, आपको अच्छी लगी, कई लोगों को अच्छी भी लगी, मूवी भी बनी है उस पर, ऐसा नहीं है। मूवी हिट नहीं हुई, मूवी भी नहीं एकमात्र वो आपकी मूवी है जो हिट हाँ, नहीं वो हुई। इतनी नहीं चली, पर मेरे Hello। को कहीं ना कहीं लगा कि वो बुक में मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं थी उसे वन नाइट करने की, मैं सिर्फ कॉल सेंटर वालों की कहानी लिख देता तो मैं शायद ज़्यादा दिखा पाता। और वो वन नाइट के चक्कर में फिर भी लेकिन लोगों को पसंद आती है। मुझे तो बांधे रखी उसने, मैंने मेरी वो मैं ट्रेन कोशिश करता हूँ कोई भी किताब होगी बांधे ज़रूर रखेगी। 17-18 घंटे की ट्रेन जर्नी थी, कट गई। एक्चुअली वही, ये बात भी मैंने बताई नहीं, लेकिन जब भी मेरी कोई भी किताब लिखी जाती है, जैसे अभी ये 12 ईयर्स भी लिखी गई है, इसमें कम से कम 7-8 एडिटर 5 बार बैठ के उसको एडिट करते हैं मेरे साथ बैठ के, और हम एक एक चीज़, एक एक लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक बार कोई पढ़नी शुरू करे वो बंद ना कर सके। वो आज हमारा कंपटीशन इंस्टाग्राम की रील्स है, आप रील छोड़ के मेरी बुक खोल रहे हो, मेरे को ऐसे आपको खींचना है कि आप वो रील नहीं देखो फिर, एंड दैट्स डिफिकल्ट। एंड उसके लिए वी डू ट्राई टू मेक श्योर कि एवरी बुक इज एकदम लाइक बटर, लाइक हॉट नाइफ इन अ बटर टाइप, एकदम स्मूथ फ्लो करेगी किताब, सहज सहज रीडिंग। सहज। वो वही सीक्रेट है जो मेरे सक्सेस का, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। वो सरलता एक है, पर सरल होना इतना सरल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इवन इन योर राइटिंग व्हेन यू गाइस आर ऑल इन कॉलेज, आई मस्ट से एम टू राइट एकदम सिंपल। और ऐसे लगता है कि नहीं हम अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस कर देंगे लोगों को, कोई नहीं इम्प्रेस होता, इट्स नॉट इम्प्रेसिव। या हिंदी में भी आपकी भाषा पे नहीं लोग आपको याद रखते, आपके ख्यालों पे, आपके विचारों पे आपको याद रखते हैं। और वो विचार जितने स्पष्ट रूप से, जितने सरल रूप से आप लोगों के सामने रखेंगे, वो उतना ट्रैवल करेंगे, उतनी दूर तक भागेंगे वो। और अगर आप गोल मोल अंग्रेजी, आप बड़ी ऐसे कठिन साहित्य वाली हिंदी डाल दोगे, आई एम श्योर जब आप अखबार भी लिखते हैं ये आपके माइंड में रहती है बात, तभी जागरण बड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज़ में प्योरिटी डालना, भाषा की कहाँ की प्योरिटी, कौन सी हिंदी, 1921 की हिंदी होनी चाहिए फिर, या 1971 की होनी चाहिए, ये बता दो। तो यू हैव टू बी, जो आज की सोसाइटी है उससे मिलता जुलता वी हैव टू राइट। 2004 में आपकी सबसे पहली किताब आई, और तो मुझे लगता है इसका जर्मिनेशन जो है 2002 में आपने सोचा होगा लिखने के लिए। करेक्ट। एंड आप जब एसोसिएट थे गोल्डमैन सैक्स में, तो लगातार 3 साल आपका प्रमोशन नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ये ट्रिगर पॉइंट होगा आपका हाँ। लिखने का। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो आपका बैड बॉस था, सिर्फ वही ट्रिगर पॉइंट था या कुछ और भी ट्रिगर पॉइंट्स थे लिखने के पीछे? देखिए सर, दिल टूटता आदमी तभी लिखता है, एक तो वो होता है कुछ ना कुछ लाइफ में। और दिल टूटना सिर्फ रोमांटिकली नहीं हो सकता, दिल ऐसे भी टूट सकता है कि तुम कॉलेज में थे, तुम आईआईटी में थे, तुमने आईएम किया और लोगों ने कहा अब ये नौकरी कर लो और अब तुम खुश हो जाओगे लाइफ में, ये पाथ है, ये बेस्ट पाथ है, ये बड़े कम लोगों को मिलता है, और तुम अगर ये लड़ के कर लोगे मज़े आ जाएंगे तुम्हें, एंड देन यू रियलाइज कि मज़े नहीं आ रहे, या यू आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, एंड यू मिस योर कॉलेज जहाँ पैसे नहीं थे, चाय उधार की पीते थे, लेकिन इतने खुश रहते थे, इतना हंसते थे, वो भी एक दिल टूटना होता है। समवेयर देयर वाज अ डिसइल्यूजनमेंट कि ये कॉर्पोरेट लाइफ क्या है। सो आई थिंक दैट वाज देयर, एंड देन अगर एक बॉस भी खराब मिल जाए, ऐसे करियर भी स्टैग्नेट कर जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। बैड बॉस था, टॉक्सिक नहीं था। टॉक्सिक तो आज ही वर्ड ही नहीं था तब सर, तो अभी आज ही होते हैं, आजकल ही लोग टॉक्सिक होते, तब नहीं होते थे। तो वो खराब था, और मैं सच्ची कह रहा हूँ अगर वो थोड़ा भी ठीक होता, मेरे को एक तरक्की दे देता, कितनी 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती, तो मैं शायद राइटर ही ना बनता। तो आई डोंट नो बैड था कि नहीं। आपको विंडिकेशन भी हो गया जब आपने बोला कि वो अमेरिका में बैठा हुआ होगा, वो टाइम मैगजीन को पलट रहा होगा, तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में आपका भी नाम देखा होगा। उसने देखा था, हाँ। उसने देखा था, और वहाँ ऑफिस में उसने लोगों को दिखाया ये कौन है टाइम मैगजीन में, ये वही वाला है जो इसके साथ जो वहाँ हांगकॉन्ग। मैंने कहा हाँ सर ये तो वही है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। सो या बट आई एम थैंकफुल टू हिम। कई बार लाइफ में झटका ही आपको आगे बढ़ाता है। टुडे इफ ही वाज नॉट देयर, ही इज पार्ट ऑफ माय जर्नी। उसी की वजह से तो मैं राइटर बना हूँ। तो मतलब आई एम एक्चुअली विदाउट एनीथिंग आई एम थैंकफुल टू हिम। 8-9 पब्लिशर्स को आपने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी, वो आप प्रोबेबली हांगकांग से ही कर रहे होंगे? वो हांगकांग से आता था, यहाँ आता था, सारे पब्लिशर्स जैसे दरियागंज में रूपा एंड ऐसे पेंगुइन, बड़े सारे लोग थे। तो ये एक स्ट्रगल का फेज था, हर एक का होता है, यू नो। वी सी सक्सेसफुल पीपल एंड वी फील कि इन्होंने बस सक्सेस ही सक्सेस देखा है। पर कोई फीडबैक नहीं मिल पाया आपको? जैसे अब मैं आपको सुनता हूँ
तो किसी ने कंक्रीट फीडबैक नहीं दिया नहीं कि देते। कहाँ पे प्रॉब्लम है? पता नहीं पढ़ी भी लिखने थी में? कि नहीं पढ़ी थी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पब्लिशर्स एंड आई एम श्योर इट इज़ द केस नाउ। अब मैं दूसरी तरफ हूँ तो मेरे को ये नहीं दिखता है। जब भी आज भी कोई नया राइटर जाता है अपनी किताब लेके, आई डोंट थिंक इट्स अ ईजी जर्नी। बस रिजेक्ट ही करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ रिजेक्ट। तो इट्स हार्ड नाउ। हमारे टाइम में तो खैर ये इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी, इंटरनेट एंड व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तब। बट इवन देन लाइक इट वाज हार्ड देन, आज भी मुश्किल है। यू नो अगर आप अनजान हो, अगर आप में टैलेंट है लेकिन लोग आपको जानते नहीं हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। पर उसका भी विंडिकेशन हुआ। मैं पढ़ रहा था ओपन मैगजीन में, एक राइवल पब्लिशर ने हाँ। इंटरव्यू दिया था और उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया अपनी 3 बंगाली एडिटर्स के ऊपर कि उनके चलते। अरे यार बंगाली अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बंगाल फाइल्स वाली बोल है। नो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज, किसी ने कई साल बाद एक आर्टिकल लिखा कि कैसे हमने चेतन भगत की बुक अपने ऑफिस में रिजेक्ट करी थी। तो आई थॉट फर्स्टली इट वाज वेरी ऑनेस्ट ऑफ देम एंड इट वाज, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे हुआ होगा। मैंने जब तब पूछा था तब तो बताया ओपन नहीं। मैगजीन में ओपन मैगजीन में उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे ये बुक आई थी, कैसे हमने रिजेक्ट करी, क्या हुआ, और बाद में हमें पता लगा अरे हमने क्या मिस कर दिया। सो दिस हैपन्स एंड यू नो आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मेरे इवन IIM में हमारे एक कोर्स होता था रिटन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, और मैं हमेशा उसमें सरल वे में लिखता था, एकदम सिंपल वे में, क्रिस्प टू द पॉइंट, और मेरे कभी अच्छे ग्रेड नहीं आते थे उसमें। और कुछ लोग ऐसे फ्लारी इंग्लिश बना बना के लिख रहे हैं, उनका A ग्रेड आ रहा है और लोग कह रहे हैं यू आर वेरी गुड एट रिटन। और मैंने कहा मैम मेरा ये, मैंने एकदम सीख ठीक हुआ। कहते नहीं, यू डोंट हैव, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आया, यू कैनॉट डू रिटन कम्युनिकेशन। मैंने कहा देखो पूरे देश से मैं कर रहा हूँ, पर इट इज़ अबाउट समटाइम्स पीपल डोंट नो कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। यू नो कि मेरे में क्या है। कई बार लोगों को नहीं पता होता, बाद में सब बोलते हैं, बट नेवर इन माई जर्नी एनीवन टोल्ड मी कि हाँ यार तेरे में है, तू बन सकता है बहुत फेमस, तो क्या तू राइटर भी बन सकता है, यही नहीं बोला किसी ने। तो इट्स दैट्स हाउ लाइफ इज समटाइम्स, यू नो। एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, आप सबके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है जो आपको भी नहीं पता होगी शायद, और लोगों को तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता। ये IIT IIM से का जो बैकग्राउंड है वो डिसएडवांटेज रहा उस समय, उस वक्त आपने बताया था लोगों को कि आप थोड़ा सा उस टाइम तो था। Well, I mean, उनको आज ये- लोग कहते हैं कि IIT IIM से है तो चलो भाई क्या लिखेगा? हाँ, उस टाइम पे था कि ये तो बैकग्राउंड करेक्ट नहीं है, ये क्या आपने IIT किया है तो आप नॉवल लिख रहे हो। आज बहुत नॉर्मल हो गई है ये चीज़, हाँ। बट उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे लोग देखते थे कि आपने क्या लिटरेचर में करा है, पर ऐसा नहीं होता है। लाइक आई सेड, स्टोरी टेलिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग व्हाट्स इन योर हार्ट। अगर होता तो इंडिया में तो कितने इंग्लिश टीचर हैं, कितनों ने बेस्टसेलर लिखी है, तो क्यों नहीं है वो भाषा तो एक औजार है। जो हथौड़ा बना रहा है वो जरूरी तो नहीं है कि वो ताजमहल बना दे, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए हथौड़ा लगता है। तो दैट इज द डिफरेंस। लैंग्वेज इज अ टूल, सिर्फ वो एक आपकी टूल किट में एक चीज है, उसको आपको ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन कारीगर तो आप ही हो, और उसमें कोई आपकी डिग्री का लेना देना नहीं है उससे। तो फिर फाइनली आपको मैंने सुना वो किसी ऑथर को आपने दिया और उसने हाँ। भी बोला इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी चेतन, इसको थोड़ा फनी बनाओ। हाँ तो आपने उसको फनियर वर्जन लिखा। हाँ, एक लेडी है शाइनी एंथनी, हाँ। शी इज़ अ ऑथर, आज भी वो मेरी एडिटर है। इवन 12 इयर्स में शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेड इट। एंड उन्होंने एक चीज़ मेरी राइटिंग में आइडेंटिफाई करी। उन्होंने कहा कि आपकी राइटिंग में ह्यूमर है। फनी बुक्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम बुक्स हैं जो, तो वो कहती कि आप शर्मा क्यों रहे हो, आप लोगों को हंसाओ, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको फ़नी बनाओ। और मैंने देखा जब भी मैंने बुक फ़नी लिखी है वो बहुत चलती है। 5 Point Someone, 2 States में बहुत ह्यूमर है, इसलिए इस बार भी मैंने 12 इयर्स को इतना फ़नी बनाया कि जैसे मतलब आई डोंट थिंक एनी बुक ऑफ माइन द हीरो इज़ अ स्टैंड अप कॉमिक। तो मैंने हीरो को ही स्टैंड अप कॉमेडी का बना दिया ताकि इतने जोक्स हों बुक में कि पढ़ने में मज़ा, और कुछ नहीं तो आपको जोक्स पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही। और उसके लिए मुझे लिखना भी पड़ा स्टैंड अप कॉमेडी। तो आई थिंक वो उस लेडी ने किया, एंड उसके बाद मैंने फिर से वो किताब लिखी, यही 5 Point Someone, एंड उसको फ़नी बनाया। एंड या दैट्स व्हाट वर्क फाइनली। 2004 में आपकी पहली किताब आ गई 5 Point Someone, बहुत चर्चित रही, कैंपस में इसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी प्रतियां बिकी। 2005 में विद इन 5 days वन नाइट एट कॉल सेंटर सोल्ड मोर देन 50,000 कॉपीज। दैट वाज द राइट टाइम फॉर यू टू क्विट द जॉब। आई थिंक 2009 was too late.
2009 was too late, पर यही होता है सर, जब आप शादीशुदा होते हो और आपकी एक सास होती है ना, हाँ, साउथ इंडियन। तो वो भी ऐसे साउथ इंडियन तमिल ब्राह्मण जो ऐसे उनको लगता है कि ऑलरेडी पंजाबी लड़के से नौकरी कर ली है, शादी कर ली है, अब ये नौकरी भी छोड़ देगा, यही तो स्कैम था, इन्हें हमें पढ़ी लिखी बेटी से काम करवाना था और खुद इसको नौकरी छोड़ के कह रहा है राइटर बनेगा, ये क्या करेगा। तो ये जो मतलब लिटरली वही हो जाता, वो था भी मेरा प्लान वैसे कि ये करती रहेगी नौकरी, में लिखता रहूँगा, पर वो बहुत जल्दी हो जाता। आपने जब छोड़ा होगा तो फिनेंशियली सिक्योर करने में आपकी वही, वाइफ तो का जॉब है, वो भी नहीं, तो एक वही बड़ा फैक्टर मैंने कहा यार ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि वाइफ के आगे कटोरा लेके जाना पड़े। तो मैंने फिर 2-4 साल और नौकरी कर लेते हैं, थोड़े और पैसे बचा लेते हैं कि कम से कम ये तो ना हो कि यार मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे को कॉफ़ी पीनी है, ज़रा 500 रुपये दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, पर फिनेंशियल आपने सिक्योर कर लिया था 2009 में? See, I was in banking and I even talk in my YouTube about investing. एक है मेरे अलग साइड, वो फेमस नहीं है, लेकिन I like to invest and मैं सबको ही बोलूँगा कि everybody should invest and it allows you to grow your money and wealth and gives you options in life later. तो हमेशा से I've been a good investor and that I like money. आनंद सर से पूछ लो, उस समय प्लान बता भी था देंगे क्या? आपको। नो, आई लाइक, यू नो, राइटर की एक इमेज होती है कि थोड़ा गरीब हो तो अच्छा लगता है। कई लोग जैसे अगर कोई बोले प्रॉपर्टी वाला आया है तो आप अच्छी गाड़ी में आएगा, उसके आप एक्सपेक्ट करते हो उसके बाद पैसा होगा। राइटर आया है, एक इमीडिएट दिमाग में आता है झोला होगा, चप्पल होगी, गरीब होगा। नहीं, बहुत फेमसली आपने ये भी बोला तो कि मेरे को नहीं गरीब, आई डोंट वांट टू बी गरीब। बहुत फेमसली आपने ये भी बोला कि मेरे सपने 850 स्क्वायर तब था, सी मैं प्रिपेयर्ड था। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, ऑनेस्टली आई वाज गेटिंग अ ह्यूज सैलरी, लाइक इन बैंकिंग द मनी आई वाज गेटिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज इनसेन। तो वो बिल्कुल इजी नहीं था छोड़ना। बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं यार, बैंक में बैठे हुए हो आप, कमा रहे हो, बैंक BMW दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ऐश चल रही है एकदम। और कुछ काम हम करते नहीं थे बैंक में, ज़्यादा बैठ के IPL देख रहे होते थे। तो बैंक के पास पैसे होते हैं ना, मैंने आपको पैसे दिए, आप उसका ब्याज दे रहे हो, उसमें से मेरी तनख्वाह भी निकल रही है, बात खत्म हो गई। आरपीजी केबल्स ने बहुत आरपीजी केबल्स मेरा क्लाइंट था और वो आरपीजी केबल्स के क्लाइंट की मीटिंग में डिसीजन हुआ कि नौकरी छोड़नी है। मैं एक बार गया और हम टर्म शीट्स होती है बैंक के लोन में, हमेशा टर्म शीट्स वगैरह होती हैं, तो साइन करने, मैंने कहा सर आपको साइन करना है, कहते हैं इससे पहले आप मेरे बच्चों की बुक साइन करो। मैंने कहा यार ये मैं, फिर मेरे को लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ तक मेरी पहुँच गई है रीच और यहाँ बैठा हूँ। सो मैं पैसे के बिना रह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसा ही 2009 में फाइनल डिसीजन था, प्लान भी नहीं था कुछ? नहीं था प्लान भी मेरी मम्मी ने दिया था कि चल कोई नहीं, ट्यूशन तो पढ़ाई लेगा, क्योंकि IIT वाले ट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैं भी बन जाता फिजिक्स वाला या कुछ ऐसे। तो उन्होंने कहा था मम्मी ने तू छोड़ अब, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा था, मेरा बिल्कुल भी माइंड एट पीस नहीं था। आई वॉन्टेड टू लीव बट आई वॉज फीलिंग लाइक, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे 2 साल के, मेरी सास थी जिसको अच्छी अच्छी साड़ियों का शौक है, नहीं आई एम जोकिंग उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पर मतलब यू फील इट, उन्होंने चाहे ना भी बोला, मेरे एक मन में प्रेशर आता है कि मैं घर आऊँगा और बोलेंगे ये कैसा दामाद है, सुबह बैठा हुआ है, मेरी बेटी ऑफिस गई है, मैं और ये बैठे हुए हैं, बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। ये तो अजीब सी फीलिंग आती है ना अपनी सास के साथ बैठ के चाय पियो। तो यू नो आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर दैट कि मैं कैसे डील करूँगा। बट देन आफ्टर फ्यू ईयर्स आई रियलाइज्ड कि आई मीन आई हैड टू गो टू अ थेरेपिस्ट एक्चुअली। सो मैं उसके बारे में पूछने वाला था, डॉयचे बैंक में जब थे आप, हाँ। काफी कन्फ्लिक्ट में रहे आप बहुत, तो साइफो मतलब रियली या एंड देन ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा है, फिर लोग कह रहे हैं चल यार पान खाने चलते, मैं पान खाने चल पड़ा, वो कहते सिगरेट पीने चल, मैं एक दिन सिगरेट पीने भी चल पड़ा, मैं पीता नहीं हूँ एंड नोबडी शुड स्मोक, एंड मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम, कुछ चाहिए नशा भैया। सो यू हैव टू समटाइम्स सी इन लाइफ यू नो कि यार ये मैं क्यों ये चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को एक किक चाहिए, एक हाई चाहिए, बिकॉज मेरी अपनी लाइफ बड़ी डिप्रेस्ड है। सो देन आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट एंड शी टोल्ड मी कि तुम ना औरों को खुश करने, पहले अपने आप को खुश करो, और औरों को खुश करने के लिए जीवन नहीं जीना है, क्योंकि आप वो कर नहीं सकते, एक दुखी आदमी औरों को खुश नहीं कर सकता, तो यू पहले खुद को खुश करो। इनफैक्ट दैट थेरेपिस्ट बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर द थेरेपिस्ट सीन्स इन 2 states। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द मूवी ओपन्स विद द थेरेपी सीन। तो वो नेक्स्ट बुक आफ्टर, फर्स्ट बुक आफ्टर लीविंग वाज 2 states एंड या इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, मतलब इट्स नॉट ईजी टू मेक करियर स्विचेस लाइक दैट, एंड मतलब सब बैठे हो भाई बैंक में नौकरी लगी हुई है, चल रहा है ना, तू कर,
वो थोड़ा बहुत लिख ले आपने लिखना। उस वक्त एक टर्म भी यूज किया था, ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ, हाँ, कुछ बताइए उसके बारे में। मेंटल हेल्थ बहुत ही ओवररेटेड और अजीब से, ओवररेटेड तो नहीं, मतलब आई वुड से ओवर यूज्ड टर्म है आजकल। सब लोग को समवॉट आइडिया है। पहले तो इंडिया में मेंटल हेल्थ मानते ही नहीं थे, होता है कुछ, ये पागल है, ये क्रैक है, ये गधा है, और अभी भी यही बोलते हैं। मेरे दोस्त ऐसी बात करते हैं, वो पागल हो, ये गधे। मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक अ एल्यूजन टू मेंटल हेल्थ, इज नॉट। देन वी रियलाइज कुछ मेंटल हेल्थ होता है, एंड थोड़ा थोड़ा इतना तो लोगों को समझ आ गया कि कुछ मेंटल बीमारियां होती हैं, जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर, schizophrenia, all these things are part of the things we now know. Lot of public cases have come. What people don't realize is something called optimal mental health or mental fitness. मतलब जैसे आपको अगर आपको फीवर है, आपको निमोनिया है, so you are not in good physical health, correct? Okay, same way mental disease है तो you are not in good mental health. But supposing आपको कोई बीमारी नहीं है फिजिकल, लेकिन आप फिट नहीं हो, you know, you are overweight, you are not fit, you don't have stamina, you can't do anything, you are not in good physical health, you're not in optimal physical health. Same way mind का भी हो सकता है आपको कोई ब्रेन की बीमारी नहीं है, लेकिन your brain is not optimal, your brain is not in maximum fitness, और वो चाहिए for whatever goal you have. अगर आपको बहुत पढ़ना है, your mind needs to be sharp, कि भाई मैं रोज बैठ के पढ़ सकूं 4-5 घंटे. If I have to write, my mind needs to be calm so that I can sit and write. We don't focus on that. And life में you have to take lot of steps. Like आपको अपनी नींद ठीक रखनी पड़ती है, आपको अपना खाना ठीक रखना पड़ता है, पीना ठीक रखना पड़ता है, कैसे लोग आपकी लाइफ में हैं, कौन सी टेंशन आप लाइफ में पाल रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी मेंटल फिटनेस बनती है. एंड इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, या यू डोंट हैव अ डिजीज, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर इन लाइफ, बिकॉज वो ऐसी है. इट्स लाइक अ अनफिट पर्सन, दे आर नॉट हैविंग डिजीज बट दे आर नॉट इन पीक हेल्थ. आपने दौड़ने के ऊपर भी काफी बात की है, आज दौड़े आप? आज दौड़ा मैं. आज मैं सुबह दुबई से आया हूँ. सॉरी मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, इसलिए मेरा सेशन थोड़ा लेट हुआ. आई हैड टू लीव फॉर द एयरपोर्ट एट 5:30. तो मैं रात के 3 बजे उठा, फिर 4:30 बजे मैंने रनिंग करी, और फिर मैं भाग के आया. और आपने ये भी बोला कि ज्यादा रसगुल्ला खाना अय्याशी है. और क्या है? अय्याशी का डेफिनेशन क्या है? अय्याशी का मतलब यही है, खाओ पियो ऐश करो, और भी कुछ चीज़ें हैं, पर ये जो खाना है ना, ये जो जुबान चीज़ है ना, ये खाना अय्याशी ही है. और ये डाइट का यही एक्चुअली सिंपल ही होती है. डाइट लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. आपका फेवरेट मिठाई कौन सी है? मेरी फेवरेट रसमलाई. रसमलाई. मैम आपकी कौन सी है? या फेवरेट डिश जो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते? हाँ, गुलाब जामुन, रसमलाई, और कोई? अच्छा, रसगुल्ला. अच्छा ये बताओ, रसमलाई जब अच्छी होती है, रसमलाई कमाल की हो सकती है. कमाल की रसमलाई थी यार, कहते हैं ना लोग. कमाल के गुलाब जामुन होते हैं, समोसे कमाल के होते हैं, है ना. गाजर कभी कमाल की नहीं होती. ये गाजर का हलवा गाजर का हलवा अलग चीज़ है सर. गाजर का ये इंडियंस की गाजर का हलवा हेल्दी है. गाजर का हलवा कमाल का हो सकता है, यस. गाजर कमाल की नहीं होती. गाजर अच्छी हो सकती है, गोभी अच्छी हो सकती है, कमाल की नहीं होती. तो ये नहीं बोलता कमाल का, कमाल की यार, कमाल की मूली थी, नहीं होता. कमाल का खाना नहीं खाना. जो खाना कमाल का है ना, वो आपको मौत की तरफ लेके जाएगा. और जो अच्छा खाना है ना, ये अच्छा हो सकता है भैया, क्योंकि कमाल का खाना ही वो चीज़ है जो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते. क्या समोसे थे, ओहो हो, मज़ा ही आ गया. ले लो मज़े फिर. पाम ऑयल वाले. हाँ, कोई तो जितना मतलब आप छोले भटूरे, जो चीज़ें आप कमाल की, दे आर कॉल्ड हाइपर पैलेटेबल फूड्स. मतलब बहुत ही टेस्टी, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. हम उसकी बेसिकली आप घुटने टेक रहे हो कि भैया ये कमाल का खाना है, ये हमारे से नहीं हो पाएगा. वो बहुत कम खाना है कभी कभी. और जो अच्छा खाना खाओ, कुछ नहीं होगा. आपने आज तक सुना है कि यार ये सब बहुत अच्छा खाता था, बस एक ने गाजरें ज़्यादा खा ली, गाजर खा के मोटा हो गया? ये तो नहीं होता आज तक कभी कि यार सब कुछ सही था, इसने टमाटर बहुत खा लिया. कुछ नहीं होगा, कोई मोटा नहीं हुआ टमाटर खा के, गाजर खा के, गोभी खा के. ये कमाल के खाने में गड़बड़ है. भुजिया,
बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, आपके शायद स्पॉन्सर होंगे, मैं बोल नहीं रहा, बट जो पैकेट में पड़ा है ना उनका खाना, वो ठीक नहीं है। मैं आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, आर्टिकल्स आप लिखते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं। दो पर्टिकुलर ट्वीट्स के बारे में पूछना चाहूँगा। एक तो नारायण मूर्ति के बारे में आपने कहा, अभी वो 70 आवर्स टॉक्सिक वर्क लोड वाला नहीं, वो जो आपने बोला था बॉडी शॉप इन्फोसिस के बारे में कि इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? 6 लाख इंजीनियर्स को इसी तरह की कंपनियां जॉब दे रही हैं हर एक साल। जॉब तो दे रही है सर, लेकिन वो उस टाइम पे ना, एक तो मुझे ये नहीं पता कि हमारे देश में 2011 का था। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। हाँ वो थे, वो रिवेयर्ड फिगर। वो अब मुझे नहीं पता था सर, मेरा दिमाग खराब था। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, और मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, मेरे को समझ आ गया कि सब भगवान है, मैं चुप ही रहूँ तो बेटर है। तो क्योंकि हमारे देश में तो करोड़ों भगवान है, हमारे तो रिलीजन अब शायद वो 70 आवर, वो कहते हैं 70 आवर्स खत्म हो गया थोड़ा उनका। अभी उन्होंने कह रहे नहीं 60 कर सकते हैं। हाँ, तो वो कह रहे थे कि आईआईटी का स्टैंडर्ड या इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। तो मैंने कहा खुद तो आप बॉडी शॉप चला रहे हो आप। वो बॉडी शॉप का कमाल ये है कि आप चाहे संबलपुर से इंजीनियरिंग करें चाहे नागपुर से करें, आपको जॉब तो मिल ही जाता है। बहुत अच्छी बात है सर, वो तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है ना। पर अगर मैं किसी ना कोई अपग्रेड भी होता है ना, लाइक टेक की कंपनीज देखो ना आप दुनिया में, एक कंपनी है, आप इतना कैश आपके अंदर आ रहा है, आप वो एक टाइम था कि इन्फोसिस का इतना कैश फ्लो था, इतना एवरी ईयर यू आर अर्निंग। पर हमारा तो अपना गूगल नहीं बना, हमारा तो अपना कभी ट्विटर नहीं बना, हमारा तो अभी कोई ग्लोबल टेक ब्रांड हम नहीं बनाते। कि क्यों नहीं बना सकते जब आपके पास 6 लाख इंजीनियर आप खुद ही कह रहे हो ले रहे हैं हर साल? तो फिर उन सबके बोलो बैठ के बनाओ यार कोई बढ़िया सी चीज़ जिससे कि हम वी बिकम मोर देन जस्ट। सो मे बी आई वॉज हार्श, वो करते भी हैं थोड़ा बहुत, कोशिश करते हैं वो टू मेक प्रोडक्ट्स एंड ऑल, बट ऑनेस्टली लाइक जितना बड़ा हमारा टेक और सॉफ्टवेयर सेक्टर है, मतलब वी आर नोन फॉर दैट वर्ल्ड वाइड, उस हिसाब से जो हमारे ग्लोबल टेक ब्रांड्स हैं वो नहीं बने हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो हमें माननी पड़ेगी ना बात। पर हाँ, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि जॉब नहीं दे रहे या कोई सबको खराब है, हालांकि मैं थोड़ा, मेरे को नहीं पता भगवान नहीं बोलना चाहिए था। आई एग्री, मैं बात ज़्यादा हो गया था। दूसरा ट्वीट जो था हाँ, वो 2016 रियो ओलंपिक्स का था, जब सर 9 साल पुराने गड़े मुर्दे निकाल रहे हो आप। पियर्स मॉर्गन का था। उन्होंने बोला था कि इतनी सारी जनसंख्या वाली कंट्री और 2 मेडल जो कि इवन गोल्ड नहीं है उसके ऊपर इतना खुश हो रही है, काफ़ी अजीब सी बात है। तो आपने डिफेंड किया था कि दे आर स्टिल आवर हीरोज बिकॉज इतनी 3rd क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बावजूद उन्होंने अच्छा किया है। हाँ, इस पर सी यू नो वी ऑल वांट इंडिया को ज़्यादा ओलंपिक के मेडल मिले, एंड ऑनेस्टली जब ओलंपिक्स होते हैं तब ज़्यादा फील होता है। अब ओलंपिक्स चले जाते हैं, आपने अगर बोला ना होता ओलंपिक्स, हम थोड़ा ना बैठ के सोचते रहते कि यार काश और मेडल मिल जाते 2 साल पहले। तो ये जहाँ तक पब्लिक की जो डिमांड होती है उस हिसाब से होता है। मैं वो इसलिए मैटर करता है कि अनलिमिटेड बजट हमारे देश में नहीं है। अब आप अगर मैं आप सबको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दूँ और आपको बोलूँ कि यार ये पैसे हैं, ये 100 करोड़ है तुम्हारे पास दिल्ली के लिए, इस पर या तो आप ये तो मानते हो कि एक ओलंपिक चैंपियन को बनाने के लिए 5-10 करोड़ का खर्चा तो आएगा, तो आप बोलो या तो 10 ओलंपिक चैंपियंस में इन्वेस्ट करो या 50-50 लाख के आप 200 पार्क बनवा दो दिल्ली में, ताकि शाम को लोग आके खेल सके, बच्चे खेल सके। क्या ज़्यादा ज़रूरी है? वो 2 मेडल ज़रूरी हैं या ये 200 पार्क ज़रूरी है, जिससे कि मतलब लोग सैर करेंगे, थोड़ी जॉगिंग करेंगे, मेडल कोई नहीं निकलेगा बट पीपल विल लिव हेल्थियर लाइफ। मीडियोक्रिटी तो है। देखिए हमारे यहाँ बायोपिक भी बनते हैं जो ओलंपिक के मेडल विनर भी नहीं है, उनके ऊपर बायोपिक बनते हैं, तो हीरोज तो नहीं है। बहुत जल्दी हम सेलिब्रेट करने जाते हैं और बहुत ही थोड़े से हैं हीरो हमारे, और उनको हम उन्हीं पे गुजारा करके भी खुश हैं। आई एग्री, जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू शो कि वी डिजर्व इट। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक यू नो इकोनॉमी पे बेस्ड ग्रोथ है, हर एस्पेक्ट में इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए। एंड आई थिंक थोड़े से मेडल बढ़ भी रहे हैं, बट हाँ बढ़ रहे हैं, 6-7 तो आ ही जा रहे हैं। थोड़े से बड़े बहुत कम है। आई एग्री, बहुत ही कम है। एंड आई थिंक वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड नेशनल प्रायोरिटी क्या है, कि टू क्रिएट चैंपियन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग टू गो टू फ्यू पीपल, और टू क्रिएट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री सो दैट एवरी किड कैन प्ले इन द पार्क, एंड दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपके किताबों में
फीमेल हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, चाहे वो रिवोल्यूशन 2020 की आरती रही हो या अनन्या रही हो 2 स्टेट्स की, whether they want to have 2 relationship at same time or they want to wrap up a relationship, ख़त्म करना चाहती हैं वो भी ख़त्म कर देती हैं, या रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहें वो भी करती हैं। तो ये अंडरलाइन जो थॉट है आपका, ये आगे की किताबों में भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर? आई ट्राई, देखिए मेरे हिसाब से आई एम नॉट फीमेल, सो ओनली इन वन बुक आई रोट द फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, वन इंडियन गर्ल। लेकिन जो भी फीमेल कैरेक्टर है, मैं 2-3 चीज़ें कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से वो स्ट्रांग हो ऑलरेडी, लाइक, एंड हाउ डू आई डू इट? एक तो लाइक शी मेक्स द डिसीजंस कि ये चालू रखना है नहीं रखना, इट्स नॉट लाइक कि जो आप बोलोगे वो वैसा नहीं है। ऑल द women have empowered, that I try, and every girl in every book, she'll always have a career, so I always put a girl with a career. That for me it's a small contribution. I'm not saying you need to have a career to be strong, like a lot of homemakers are very strong, but for me I feel it helps. एक फिक्शनल कैरेक्टर भी कई बार मेरे को लाइक रीडर्स ने आके बोला है कि सर हमने वो बुक पढ़ी थी, उसमें जो वो लड़की थी शी इंस्पायर्ड मी, मैंने भी जाके MBA के लिए ट्राई किया, मैंने भी जाके इसके लिए ट्राई किया। सो कहाँ उसका इम्पैक्ट हो जाए पता नहीं, एंड ऑल्सो मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली कि यू नो लिसन, जो मैं लिख रहा हूँ लव स्टोरीज वगैरह, आई एम जस्ट यूजिंग वर्ड्स। आज एक बच्चे के पास फ़ोन है, उसमें दुनिया भर का पोर्नोग्राफी है, 1 मिनट में आ जाएगा। मेरी बुक तो फिर भी जाके खरीदनी पड़ेगी आपको। सो आई कैन नॉट कम्पीट विद दैट। मतलब कैसे? वॉट आई कैन कम्पीट विद इज आई विल शो रियल कैरेक्टर्स, जो आपके घर के लोग हैं, आप जैसे हो उस तरह का कैरेक्टर, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, गेटिंग इन टू रिलेशनशिप, गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप, दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स, एंड दैट्स व्हाई आई स्पेंड माई एनर्जी ऑन दैट, यू नो। तो अशनूर ग्रोवर का आपने कमेंट सुना आपके बारे में? अश्नीर ग्रोवर, हाँ, अशनीर ग्रोवर, सॉरी। हाँ, वो जो सलमान खान के आगे कुछ बोलता है और पीछे कुछ बोला कि हाँ मेरा दोगलापन, वो 1 लाख कॉपी बिकी है, और मुझे बताया जाता है कि हमारे कंट्री में बेस्ट सेलर चेतन भगत हैं, लेकिन उनकी पिछले 7-8 साल में 7-8 लाख ही कॉपी बिकी है, तो एनीथिंग बिलो 10 lakhs इज अ फेलियर फॉर मी। देखिए मैं मतलब कि मैं रॉयल्टी स्टेटमेंट दिखाऊं आपको या क्या करूं? मेरी 12 बुक्स हैं मार्केट में और अभी भी आप चर्चा में हैं, मतलब 5.7 की बात अभी हाल में कहा, तो इसलिए मैंने रील देखी तो मैंने सो ही इज रॉन्ग, आई मीन व्हाट कैन आई से, ही इज रॉन्ग, I also feel so. and I don't think, I think it's very vulgar for writers to compare sales figures like that publicly, because बहुत सारे, मेरी तो फिर भी बहुत बिकती हैं, पर बहुत सारे बहुत ही कमाल के राइटर हैं, अमेजिंग राइटर। लुक एट द बुक्स आउटसाइड, नॉट एवरीबडी इज अ बेस्ट सेलर, बट हर बुक के पीछे सालों की मेहनत होगी, हर बुक के पीछे कितनी इमोशन होगा, थॉट होगी। आर दे नॉट गुड बुक्स? अब मैं जाके बोलता रहूँ मेरी ज़्यादा बिकती है, इट विल साउंड बैड, राइट? मैं जस्ट आपकी तो वो धंधे वाले हैं, मे बी वो धंधे के बैकग्राउंड से आते हैं, वो बिजनेस के बैकग्राउंड से आते हैं, मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी राइट। अगर मुझे नंबर ही गिनने होते, मेरे को भी बहुत मौके आए थे, मेरे IIT दिल्ली के कितने सारे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज हैं, कभी वैसा शौक रहा ही नहीं। अच्छी कहानी लिखनी है, जितनी बिकेगी कम बिकेगी कोई वो नहीं है। आई नो, लाइक I there are lakhs and lakhs of books sold every year because there are 12 books. तो आप अगर मतलब यू नो जितनी भी बांट लो पर बुक, कुछ तो बिकती, और इतना बड़ा देश है, इतने स्टेट्स हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट lakhs and lakhs a year. So but what is that what it is about? तो फिर मैं गुड़ की दुकान ही खोल लूंगा ना, मतलब नहीं। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कुकू FM पे साइन किया और उनकी ग्रेट है सर, वो महान है। 1.4 मिलियन किताबें कंज्यूम की गई। पर बुलाया तो आपने मुझे है यहाँ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको बताना पड़ रहा है कि कितनी बिकी है, मेरे को तो बताना नहीं पड़ता ना, उनको तो बताना पड़ता है, देखो मेरा इतना है, मेरा इतना लंबा है, ये लड़कों का है, ये वो भी IIT IIM के, माइन इज बिगर देन योर्स, ये लड़कों में प्रॉब्लम है, हम करते हैं, बट इट्स नॉट व्हाट इट्स अबाउट। ये गेम ही वो नहीं है सर, ये बिजनेस की गेम नहीं है, ये लोगों पे प्रभाव डालने की गेम है, लोगों का दिमाग बदलने की गेम है। अगर आप वो नहीं खेल रहे तो फिर आप कुछ और ही खेल रहे हो। ये तो वो हो गया, धोनी बोल रहा है कि
वर्ल्ड कप मिला है, मेरे को 13 करोड़ मिले थे, इसको 12 करोड़ मिले थे, ये क्या बात है? वर्ल्ड कप जीता है भैया, दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। ऐसे थोड़ा होता है। काइपो चे के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था हाँ। स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। हाउ डू यू फाइंड द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल नॉवेल लिखने में और स्क्रीन प्ले में, और कैसे आपने अडेप्ट किया? वो नया विधा होगा आपके लिए उस वक्त। मतलब सर एक किताब से आप नोच नोच के ना, मतलब सिर्फ उसका एक स्केलेटन छोड़ दो, वो स्क्रीन प्ले है। बिकॉज स्क्रीन प्ले में आपको बेयर मिनिमम स्टोरी चलानी है, क्योंकि एक्टर बहुत कुछ करता है, डायरेक्टर बहुत कुछ करता है, कॉस्ट्यूम वाला बहुत कुछ करता है, वो सारी लाइनें चाहिए ही नहीं फिर कि उसने ये पहना था, वो यहाँ बैठे थे, कट कट कट, वो हट गया, सीधा आपको लिखना है कि ये आई ये बात। तो इट्स अ वेरी कसाईगिरी का काम है। इजी था, सीखना पड़ा आपको? सीखना पड़ा, काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ी, हाँ। और इजी नहीं है मेरे लिए, बट यू नो आ गया धीरे धीरे सालों की मेहनत के बाद। बट इट्स डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फिल्मों में, तो वो भी है। अब आई थिंक हाँ, ऑडियंस राउंड हमें कर देना चाहिए जी। ऑडियंस। मैं चेतन सर, आपने अभी एक बात, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा जो मेघा परमार ने भी किया, कि ये पहला पुरुष देखा जो अपने सास की सार्वजनिक रूप से बुराइयां करता है। अरे नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा। अरे रिकॉर्ड हो रहा है सर। मैं तो प्यार प्रेम से, सर प्रेम है ये। आपने कहा कि सास के साथ चाय पीनी पड़ती है, यार बताओ मतलब। सर वो एक गाना है अभी ना चाहो छोड़कर, उसमें एक लाइन है, ये प्यार है गिला नहीं, तो ये वो मरवाओगे सर आप, मतलब। सर आपने अभी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि 70 रुपए आपने सोशल पे इन्वेस्ट किया था, और आज हिना मैम ने जब आपका स्वागत किया तो वो वसूल हो गए। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसने चेतन भगत की किताब को सिलेबस में इंक्लूड किया और निकाल दिया कि सब स्टैंडर्ड है। हाँ। आज उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस जैसे जो टॉप 5 इंडिया के कॉलेज में से एक है, कैसा लग रहा है बैठ के सर? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सर, थैंक यू। हाँ यार, सर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स था कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन, तो उसमें किसी ने 5 पॉइंट सम्मान लगा दी किताब। अब कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन में तो आएगी ना सर, अगर आप कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड लिखोगे तो उसमें सलमान खान की पिक्चर तो आएगी ना। अब आप कह रहे हो नहीं सर ये तो सत्यजीत रे नहीं है, ये आपने दबंग क्यों दिखा दिया? मैं ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दबंग नहीं देखना चाहते और कुछ और देखना चाहते हैं, मैं नहीं जानता कैसे होते हैं वो लोग, पर हैं। तो हंगामा खड़ा हो गया यहाँ पे कई साल पहले कि ये बुक हटाओ, क्योंकि हम तो इतने प्योर हैं, हम तो इतना रिफाइंड लिटरेचर पढ़ते हैं कि इसको हटाना है। पर सर आप क्या सीख रहे हो? हम यहाँ इंडियन लिटरेचर सीख रहे हैं। अच्छा आप क्या सीख रहे हो? देश क्या पढ़ता है, देश क्या पढ़ता है 5 पॉइंट सम्मान, लेकिन इसको हटा दो। तो ये चीज़ें हटाने से, कोर्स में डालने से, हटने से आप किसी विचार को रोक नहीं सकते। सर 21 साल हो गए हैं उस बुक को, 5 पॉइंट सम्मान को। 23 साल पहले मैंने लिखनी शुरू की होगी। मतलब आई एम जस्ट शॉक्ड कि आज भी लोग उस बारे में बात करते हैं। मेरे को समझ नहीं आती, 3 इडियट्स की बात आज तक होती है, तो 2009 की पिक्चर है यार, कब कब मैं भी भूल गया हूँ क्या है उसमें, पर लोग आज भी लोग मिलते हैं कहते हैं। सो यू कैनॉट स्टॉप अ गुड आइडिया, यू कैनॉट स्टॉप जो विचार है, जो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है। और जो लिटरेचर पढ़ा रहे हैं मैं उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे एटीट्यूड मत रखें। लिटरेचर कोई रिफाइंड, कोई आप वाइन नहीं बेच रहे कि ये इस साल की वाइन बहुत टेस्टी, बहुत रिफाइंड है, ये और बढ़िया है, वो नहीं है। आपका काम है लिखित में कौन सी चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, कनेक्ट कर रही है, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो। एंड दैट इज लिटरेचर। इट इज़ नॉट, नेवर बिन हिस्टोरिकली। जब आप शेक्सपियर को आज ग्रेट मानते हो, और शेक्सपियर क्या करता था? नाटक बनाता था, और पहली बार लोगों ने आके नाटक देखे जो सिर्फ रॉयल्टी देखती थी, उस वजह से शेक्सपियर बना रहा है। चार्ल्स डिकिंस को आज ग्रेट मानते हैं। वो पता है क्या करता था? वो जहाँ पे शिप रुकती थी वहाँ खड़ा होके अपनी कहानियाँ सुनाता था, और लोग उसके आसपास बैठते थे और सुनते थे। और क्योंकि वो लोगों तक पहुँच रहा था, इसलिए आज चार्ल्स डिकिंस है वो। तो ये जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचोगे एंड जो पहुँच रहा है उसको पिनलाइज करोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल लिख रहा है भाई, तो वो कहीं ना कहीं आप लिटरेचर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो।
और बाकी आपने 70 रुपये मेरे वसूल करा दिए यहाँ बुला के, और आज आपने ये बात भी मुझे याद दिला दी। तो आज तो मैं सर, कितने इंच की छाती होती है? 56। नहीं, मेरी 55 ही काफ़ी है। बट यस, आज मेरी भी फूल गई है छाती। हेलो सर। सर एक प्रश्न है, जैसे कि समाज में दो तरह की फिल्में आती हैं, एक कला सिनेमा और एक व्यावसायिक सिनेमा, जिसे मसाला सिनेमा भी कहते हैं। और देश के समाज के जो 80 से 90% लोग जो है मसाला सिनेमा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसके सामने कला सिनेमा के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो यथार्थ है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, जो लोगों की संवेदना है उससे समाज जुड़ नहीं पा रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि अब के जो ये स्थिति है कला सिनेमा में, इसमें समाज की जो मूल चेतना है, जो मूलाधार चक्र में स्थित है, वो जिम्मेवार है, या कथानक में वो मजबूती नहीं है जो ऑडियंस को बांध पा रहा है? यार तुम जब स्कूल में प्रायवाची शब्द में तुम हमेशा टॉप मार्क्स लाते होगे, है ना? क्या हिंदी है यार? माय गॉड, आई थिंक मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो। आपकी भाषा मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। यथार्थ क्या वर्ड है यार? पर देखो, अगर कोई, मैं अब चेतन भगत की भाषा में बताता हूँ आंसर। हाँ, आपकी भाषा में मैं नहीं दे सकता। तो ये हिंदी का शशि थरूर है। तो बट अगर आप एक बार में जाते हो और आप एक बियर मांगते हो और वो कहता है नहीं सर आप ये दूध पियो, ये आपके लिए अच्छा है, आप क्या करोगे? उसको थप्पड़ लगाओगे। यार मैं तेरी बार में आया हूँ, मेरे को बियर चाहिए, तू बियर क्यों नहीं दे रहा? मेरा मेन नीड है, मेरे को भी बियर चाहिए। और अगर आप उसे बियर दोगे और साथ में थोड़े से नट्स दे दोगे और बोलोगे सर साथ में नट्स खा लो, ये सेहत के लिए अच्छे हैं, तो आप माइंड नहीं करोगे। तो अगर कोई सिनेमा क्यों देखते हैं इंडिया में लोग? मनोरंजन के लिए देखते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। विद्या बालन ने कहा था, डर्टी पिक्चर। तो अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है और पैसे दे रहा है, तो पहले उसे वो मिलना चाहिए, मेरा ये मानना। अब अगर मैं और कई मेरे जैसे राइटर्स या फिल्म मेकर्स भी, कई लोगों को लगता है कि हम एंटरटेनमेंट देके खुश हैं, लाल परी करो, हो गया, ठीक है, ओके, मतलब लेट्स नॉट बी मॉरल अबाउट इट। पर मैं अगर वो करने भी लग जाऊं, मेरे को आपको अपॉर्चुनिटी भी दे दो, चेतन कल से आपको लाल परी 1 2 3 बनाना है, बहुत पैसे मिलेंगे, मैं नहीं करूंगा, इट विल नॉट, मैं बोर हो जाऊंगा। अगर जिनका एजेंडा है, जिन आर्टिस्ट का एजेंडा है कि हम कोई मैसेज भी दें, हम कोई अच्छी भी दें, उन्हें वो मनोरंजन के अंदर ही परोसना होगा। अगर आप मनोरंजन के अंदर नहीं परोसोगे, अगर आप बोले नहीं मेरे को तो यही बात बतानी है कि यू नो दिस कॉम्प्लिकेशन लव, मैं एंटरटेनमेंट में नहीं करूंगा। 12 इयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी नहीं बोलूंगा उसे, मैं एक ऐसे लिखूंगा, मॉडर्न रिलेशनशिप्स एंड द डिफिकल्टीज ऑफ कमिटमेंट। ओके, इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस, यू कैन राइट अ पेपर ऑन इट, बट उसकी ऑडियंस लिमिटेड होगी, उसकी ऑडियंस उतनी नहीं होगी। लेकिन द मोमेंट आई से कि ही इज 33, शी इज 21, ही इज डिवोर्स्ड, शी नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड, सडनली लोग कहते हैं अच्छा क्या है भाई। सो आई हैव बैक द एंटरटेनमेंट, आई एम वेरी अवेयर कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे। तो जो भी आपको अपने अपना वो जगह ढूंढनी है, आप प्योर एंटरटेनमेंट दे सकते हो, आप प्योर मैसेज दे सकते हो, आप कहीं ना कहीं बीच में भी जा सकते हो। आई थिंक कई बार जो एक्चुअली मूवीज याद रहती है मतलब हमेशा के लिए, they get the perfect balance, they are extremely entertaining and they have a great message, like a Three Idiots, if I can say, is like that kind of movie, but there are many others like a Mother India for example, old movie, but it was a great story, like मतलब आप पिक्चर देखते हो मजा आ जाता है और उसमें कितना बढ़िया मैसेज भी है। So I think you get it right, sometimes it's rare because वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है पैसे कमाने का, पैसा एंटरटेनमेंट से ही आता है, प्रोड्यूसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैसेज दो ना दो, प्रोड्यूसर बोलता है हाँ ठीक है सर मेरे आप आइटम नंबर डालो, क्योंकि वो बिकता है, क्योंकि वो बिक रहा है, वो नहीं बिकेगा, मैसेज बिकेगा तो मैसेज करेगा। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड वी आर इन, यू नो। यस, यथार्थ, यस सर। आप समझे? नहीं कुछ नहीं, आपका नाम यथार्थ तो नहीं है। नहीं।
Good Hi. evening, sir. Sir, it was a great session, sir. Thank you so Thank much. you. Sir, I had a question, sir. When you were writing your first book, before writing it, like the process of writing it, what were the challenges you faced, sir? Because तब बहुत uncertainty रहती है, sir. And आपकी क्या expectations थी? क्या आपको लगा था कि the book will become the success it did? No, Sir, no. Yes, sir. Like he said, like we had lot of rejections. तो there was no chance कि छपी जाए वही बहुत, that was the only expectation कि मे बी एक दिन पब्लिश हो जाए, बस वही बहुत बड़ी बात है. नहीं, फाइनली आपको कोई फीडबैक नहीं मिल पाया बिकॉज आपने नहीं। रिवाइज मैन्यूस्क्रिप्ट भी सिर्फ एक ही को नहीं मिल पाया. इनफैक्ट जो पब्लिशर भी था मिस्टर मेहरा, आई मीन दे आल्सो, आई डोंट इवन थिंक दे प्रेडिक्टेड. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट समटाइम्स, यू नो. And sir, just one follow-up, sir. Sir, actually, even I had tried writing a book, sir. It is published. I wrote it in 9th, sir. So, अभी उसके बाद, sir, second book लिखने में आपको कितना time लगा, sir? Like, बहुत मुश्किल होती है हाँ. बिकॉज यू रिटन वन एंड लाइक आई सेड, पहली वाली आपकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आराम से आ जाते हैं वहाँ पे. दूसरी के बाद एक्चुअली आप रचनाकार बनते हो. दूसरी के बाद आपको इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है. दैट इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. yes, sir. एंड देन यू हैव टू रीच अ पॉइंट कि वो एकदम रियल लगे. आई गारंटी यू 12 years will come and people will say चेतन ये तो चेतन ही है. But it's not. But it will look so real, that story. But that takes 20 years to get to that point where I can make fiction so real कि like मेरे घर में पंगा हो जाएगा, ये क्या है, किसकी कहानी है, ये क्या हो रहा है. So but I just know how to make it real now. But it's not coming from the first book place, which was purely my college experiences. You know. Thank you so much, sir. तो अब हमारा सेशन के टाइम का भी अरे पता ही नहीं लगा सर. मैम एक पूछना चाहती है, मैम को दे देते हैं मौका, इफ इट्स आपकी इजाजत हो तो. ठीक है, माइक आएगा मैम, एक मिनट रुक जाओ. हाँ, मैम को गुलाब जामुन पसंद है. जी सर नमस्कार, और मेरा नाम नीतू नवगीत है. मैं लोक गायिका हूँ और मैं स्वच्छता की नमामि गंगे की ब्रांड एम्बेसडर हूँ. ओके, नाइस. तो मैं आपको पढ़ती रहती हूँ और मैं मतलब मुझे बार बार ये बात बहुत कुरेदती थी कि आप अपने अंदर इतनी सहजता, इतनी सरलता वो कहाँ से लाते हैं. आज ऐसी स्थितियां हैं कि क्लिष्ट तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन सरल और सहज रूप में आना, अपने को वो भी किताब में लाकर परोसना. और मैं ये भी महसूस की हूँ कि आपकी किताबें जो है, आपने भले ही बहुत सहजता का प्रवाह है आप में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक रास के कगार पर हम खड़े हैं, वहाँ पर एक सशक्त संदेश भी देती है आपकी किताबें. तो मैं एक गुण चाहूँगी आपसे, मतलब यहाँ से लेकर जाना, कि आप इतनी सरलता और सहजता कहाँ से लाते हैं, वो हमें बताएं. कहीं ना कहीं तो ये गिफ्ट है, कहीं ना कहीं तो ऑनेस्टली गिफ्ट है, क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से आती है. एंड आई डोंट नो अदर सम ऑफ द, इतना और लोग नहीं लिख पाते, वैसे मैं लिख पाता हूँ, मुझे भी नहीं समझ आता पूरा प्रोसेस. लेकिन एक है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, चाहे किताब में, आर्टिकल में, यहाँ पे, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से. और उसमें मैं जितना डीप थॉट डाल सकता हूँ डालता हूँ. वो लोगों को नहीं दिखता इन द फाइनल बुक. मेरे को पता है मैं कितना टफ सब्जेक्ट ले रहा हूँ कि एक ओल्डर आदमी जो डिवोर्स है, वो एक बिल्कुल 21 ईयर ओल्ड गर्ल को डेट करने की, हाउ डिफिकल्ट इज दिस सब्जेक्ट टू हैंडल. इतने आराम से बैलेंस खराब हो सकता है. सो आई विल स्पेंड 1 year जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या है, कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे ये सही है, क्या सिनारियोज हैं, क्या मेरा क्या टेक है, उसको मैं करता रहता हूँ. फिर वो एक खिचड़ी बन जाती है, और उसको फिर ठीक से परोसने के लिए देन आई स्पेंड टाइम कि ओके इसको सबसे सिंपल वे में कैसे बताया जा सकता है लोगों को. तो दैट इज टू स्टेप प्रोसेस. वन इज टू एनालाइज, थिंक, एंड देन इज टू हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ नाइस, फन, एंटरटेनिंग वे. कि लाइक ही सेड 90% लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं मेरी बुक, उनको कोई शायद मैसेज से लेना देना भी नहीं है, बट उनको भी मज़ा आए और मैसेज भी चला जाए. बट ऑल द बैक एंड पे जो काम हुआ है वो ना लोगों को नहीं दिखना. इंजन के नीचे क्या है गाड़ी में आप नहीं देखते, गाड़ी स्टार्ट होके चल पड़े, एसी ऑन हो जाए, वही चाहिए आपको. इंजन में बहुत कुछ हो रहा है. तो दैट इज व्हाट द ट्रिक इज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. शुक्रिया चेतन, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स. इट वाज रियली a very entertaining session. थैंक यू सो मच सर. ग्रेट. ओके सर, वो तो मिरांडा हाउस में तो फिर रात हो जाएगी, यहाँ तो गर्ल्स कॉलेज है. बट इज इट द हार्डेस्ट कॉलेज टू गेट इनटू? ये देखो पढ़ाकू बच्चे आ गए सारे आज. सर, अच्छा ये बताओ कि कितना कट ऑफ कितना है, लाइक 100 कट ऑफ है, तो उसके ऊपर कितने आते हैं लोगों के?
100 कट ऑफ है। मेरे आज तक किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी 100 आए ही नहीं है। 100 मतलब 100, हर सब्जेक्ट में 100 चाहिए। 99 to 100। कितने पढ़ाकू हो यार तुम लोग। आजकल ह्यूमैनिटीज में 100 आ रहे नहीं, ये सच ही कह रहे हैं, हम डेटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि जो 100 ला रहा है वो कहाँ से डेटिंग करेगा। शरीफ बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे हैं। ओके मैम, 99 में हो जाएगा कि नहीं होगा? वेटिंग में नहीं, मेरा ना होता यहाँ पे। अच्छा हुआ मैं लड़की नहीं बना। तो माय गॉड सर, आपके आए हैं कभी 100? मेरे तो सर, 70s मेरा में ही question रहते है। थे। बेटे आपके आए हैं? आप यू हैड 100? टेल मी योर स्कोर क्लास 12 इन द माइक। ये हम आवर जनरेशन फाइंड्स इट वेरी लाइक फैसिनेटिंग। Sir, I got 793 out of 800 in CUET. कहाँ गए 7 मार्क? दो questions गलत हो गए थे। आई एम जोकिंग। माय गॉड। ओके, यस मैम। सर मैं आपकी करीब 7-8 किताबें पढ़ी हूँ। ऊपर माइक पास। मैं आपकी 7-8 किताबें पढ़ी हूँ और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये आपकी उपलब्धता है कि आपका लिखा हुआ मैं समझ जाती हूँ। मेरी इंग्लिश आती है। आपकी हाँ समझ आती है। ओके ठीक है मैम, ये तो आपने बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट दे दी। सर वन इंडियन गर्ल में जब मैं पढ़ती हूँ कि वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ देखती है, तो वो जाती है रिवर में, अपना आईफोन फेंक देती है और वो दूसरा शहर चेंज कर लेती है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या शहर बदलने से मन भी बदल जाता है? नहीं बदलता ना, वो ब्रेकअप सीन है। आप जो कह रहे हो नहीं बदलता। वो जो आप कह रहे हो वन इंडियन गर्ल मेरी एक बुक है। वन इंडियन गर्ल। हाँ, उसका ब्रेकअप सीन है जब वो रियलाइज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है या व्हाटएवर, और वो जाके मतलब शी जस्ट कांट डील विद इट, तो शी जस्ट थ्रोज हर फोन इन द वाटर इन न्यूयॉर्क। नहीं, ऑब्वियसली द पेन डजंट गो अवे, यू नो। तो सर ये एक वुमेन्स कॉलेज है, तो बहुत सारी जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं या वुमेन्स हैं वो सारी हैं? नहीं यार, ले लेते हो 2-4 लड़के 102 नंबर वाले। 1 मिनट सर। जिनके 102 आउट ऑफ 100 आएंगे वो आ सकते हैं। तो वो इमोशनली काफी वीक होती हैं, वो सब रियली? नहीं, वो ब्रेकअप फेस करती हैं अपने ब्रेकअप लाइफ के में। टाइम तो हाँ, ब्रेकअप के टाइम तो सभी वीक हो जाते हैं। आदमियों का हाल देखा है आपने? लेकिन देवदास पिक्चर देखिए, देवदास। सर देवदास पिक्चर देखिए आपने? ये बता दो, 5 बार बनी है। हाँ, क्लासिक है तो। पर यस गो ऑन। तो यही कहना था कि लड़कियां अपने ब्रेकअप फेस को कैसे हैंडल करें, आपसे जानना चाहती हूँ। मैं कैसे, मतलब मैं लड़कों का मैं लड़कों का बता सकता हूँ। लड़कों को बता दीजिए आप। और सर लड़के तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। नहीं वो- नहीं 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 नहीं, ये तो मैम एक पूरा सेशन हम इस पे कर सकते हैं। ये एक पूरी थ्योरी है। एक थ्योरी है कि विमेन जल्दी गेट ओवर करती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आदमी जंग पे जाते थे, शिकार करने जाते थे, कोई पता नहीं शाम को वापस आएगा नहीं आएगा। बट अगर एक लेडी है, मतलब उनके बच्चे हैं, तो शी हैज़ टू मूव ऑन फटाफट सो दैट द फैमिली कंटिन्यूज। बट आदमी का जब दिल टूटता है ना मैम, मेरे दोस्त हैं अभी 51 के हो गए हैं, 25-30 साल पुराना ब्रेकअप लेके घूम रहे हैं अब तक। मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो, गर्ल्स में भी होता है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स। कई लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई लोग कम होते हैं। आई वुड से लड़कों को तो यही कहता हूँ कि लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट इमीडिएटली ब्रेकअप। जब भी आपका ब्रेकअप होता है, जब आप उससे पहले रिलेशनशिप में थे, आप रिलेशनशिप में होते ना कुछ चीज़ों को आप निगलेक्ट कर रहे होते हो। आपने अपने दोस्तों को निगलेक्ट किया होगा, आपने हेल्थ को निगलेक्ट किया होगा, पढ़ाई को निगलेक्ट किया होगा, पेरेंट्स को निगलेक्ट किया होगा, बिजनेस को निगलेक्ट किया, जो भी आपके गोल्स हैं। ये टाइम है कि वो बाकी सारी चीज़ों पे वापस आ जाओ, एंड जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी विद दैट, एंड यू नो, लिख दो। लड़कियों के तो इंस्टा पे लिख दो आई एम लोनली, 20 लड़के डीएम डाल देते हैं यार।
लड़कों का लड़के डाल के ओके टू बैड। सर ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैंने वन इंडियन गर्ल पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एराइज किया था, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रेकअप फेस करती है अपने लाइफ में। हाँ। सर मैंने आपकी एक किताब पढ़ी थी रिवॉल्यूशन 2020। हाँ जी। और जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी उसमें सबसे बेस्ट मुझे यही किताब लगी। थैंक यू थैंक यू। और उसमें आपने लास्ट में पाठक से पूछा था कि इसका रियल हीरो कौन है, तो मैं गोपाल को कहूंगी। हाँ ओके थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड इतनी पुरानी बुक्स आपको अब तक याद है, सीन्स याद है उन बुक्स के, विच इज बिग थिंग। थैंक यू। बट थैंक यू। इंस्टा को आप काफी डिसलाइक करते हैं। नहीं इंस्टा में मैं भी एडिक्टेड हूँ सर, हम सारे हैं। पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि आई मीन ये विमेन वर्सेस मेन ब्रेकअप ये तो एक अच्छा डिबेट हो सकता है, व्हिच वी नीड अनदर सेशन। बट ब्रेकअप्स हर्ट, दैट्स ट्रू। ज़्यादा इश्क के चक्रों में पड़ो ही मत, बेस्ट। ये बात सही है, किसने बोला ये? हाँ क्यों हुआ है? हाँ वो एक अलग चीज आप कह रहे हो। हाँ लड़कियों से So we'll have to wrap up. और ये अगेन आप इतने गहरे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका कोई एक लाइन का आंसर ही नहीं है कि लड़कियों को क्यों संस्कारी कहते हैं बनना पड़ता है और लड़कों को क्यों नहीं। ये इट्स अ वेरी बिग डिबेट। आई मीन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आई आंसर, बट आई एग्री विद यू, दे डू इट। बट लाइक आई सेड वी डोंट हैव टाइम सर, रियली देयर इज अदर थिंग्स गोइंग ऑन हियर। सो थैंक यू सर। बस थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर। मैं सत्र के वक्ताओं से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया मिरांडा हाउस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर उसकी शोभा बढ़ाएं। अब मैं मिस श्रुति शर्मा सेठी मैम से निवेदन करती हूं कि आप कृपया मंच पर आएं और इस सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।